नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति जो देशभक्ति का जज्बा लोगों में बढ़ाने के लिए 1992 से लोगों को स्कूलों में, अधिकारियों को ऑफिसों में लकड़ी से बना तिरंगा निःशुल्क वितरण करती आ रही है। राष्ट्रीय तिरंगा समिति के संयोजक शोभाराम कश्यप जी ने बताया कि जब से सुना पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है तो उन्होंने 2012 से वृक्षारोपण की शुरुआत कर दी, जो अभी तक जारी है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि गौरैया चिड़िया कस भी लुप्त होता जा रहा है, इसलिए वह पक्षी बचाओ अभियान भी कई सालों से चला रहे हैं, जिसमें वह लोगों को, अधिकारियों को ऑफिसों में जाकर निःशुल्क लकड़ी से बना झोपड़ी नुमा घोंसला और पक्षियों को पानी पीने के लिए मिट्टी का पात्र स्वयं जाकर टांग देते हैं, ताकि विलुप्त होती गौरैया को बचाया जा सके। राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति के द्वारा चलाए जा रहे पक्षी बचाओ अभियान में सहभागिता करते हुए ITI विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर मौर्य जी ने अपने स्टाम्प के साथ मिट्टी के बर्तन में पानी और लकड़ी के घोंसले में दाना भरकर पेड़ में बांधा तथा प्रतिदिन दाना और पानी रखने की व्यवस्था की। इस आयोजन में अभियान संयोजक शोभाराम कश्यप तथा महासचिव वीरेंद्र कुमार सेन मौजूद रहे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभाराम कश्यप है। सर, आप राष्ट्रीय तिरंगा समिति से जुड़े हैं जी। और विभिन्न मौक़ों पे राष्ट्र ध्वज को अधिकारियों को, आम लोगों को, विशेष गणों को समर्पित भी करते हैं जी। लेकिन पता चला है कि आप ये पक्षी बचाओ अभियान मुहिम से भी आप जुड़े हुए हैं, उस मुहिम को बढ़ा रहे हैं जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या है ये? दरअसल ये राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति है, जिसका मेरे साथियों ने मुझे संयोजक बना रखा है। 1992 से लगातार ये लकड़ी के स्वनिर्मित तिरंगे बनाकर हम लोग विद्यालयों में, सरकारी, गैर सरकारी और राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रेस के लोग, पत्रकार लोग या जितने भी राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, इस तरह हम लोग 1500, 1200, 1300 प्रत्येक वर्ष बनाकर राष्ट्रीय पर्वों में वितरण करते हैं और 12 महीने महत्वपूर्ण लोगों को अपने अभियानों में जब जाते हैं तो वो तिरंगा भी भेंट करते हैं, क्योंकि इस समिति का नाम राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति है और 1992 से लगातार ये कार्य चल रहा है। और 2012 से समिति ने विचार किया, जब बार बार सुना, बार बार मीडिया में देखा, खबरें आई, टीवी में देखा कि पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, जीव जंतु पशु पक्षी बहुत कम हो गए हैं। हम लोग फॉरेस्ट विभाग, जंगल विभाग के अधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं, उनके आयोजनों में भी उन्हें वो सम्मान हम लोगों को बुलाते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस होता है, वहाँ पर हमारी पूरी समिति गई। 2-3 बार इन कार्यों को करने से, वृक्षारोपण करने से फॉरेस्ट विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों ने, कंजर्वेटर कृष्ण कुमार सिंह जी हैं माननीय, और DFO संजय अग्रवाल जी हैं, ये लोग हमारी समिति को सम्मानित भी कर चुके हैं। समय समय पर हमारे अभियानों में मदद भी करते हैं। तो 20 मार्च को वो कार्यक्रम किया, विश्व गौरैया दिवस, और वहीं से ये अभियान हम लोगों ने शुरू किया। ये अभियान 2012 से हम लोग लगातार चला रहे हैं। इस वर्ष हम लोगों ने 20 मार्च से इस अभियान को चलाया है और लगातार निरंतर बिना एक दिन रुके यह अभियान, उसमें पानी का पात्र और लकड़ी के घोंसले बनाकर हमारी समिति ऐसी प्रत्येक जगह जहाँ चिड़िया आने की संभावना है, चिड़िया सुरक्षित रहे, खास तौर पे गौरैया चिड़िया को बचाने का मुहिम है। और जो चिड़िया बच जाए, गिलहरी बच जाए। गौरैया का बचाना इसलिए अनिवार्य है कि गौरैया चिड़िया 4 पेड़ों को पैदा करती है जो ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे पीपल, बरगद, उमर और पाकर। 28 सेंटीग्रेड हीट उसके पेट में होती है और प्रकृति ने 28 सेंटीग्रेड के बाद ही उसके बीज को अंकुरण होने वाला बनाया है। जब वो खाकर दीवार में या किसी स्थान पर बीट करती तब वो पेड़ पैदा होते हैं, ज़मीन में नहीं होती। ठीक उसी तरह जिस तरह गिलहरी किसी भी पेड़ के फल के बीज को खाती है और बीज तोड़ कर लाती है, ज़मीन खोद कर गाड़ देती है और ये सोचती है कि मैं इसे कल खाऊंगी, और थोड़ी देर बाद दूसरी जगह गाड़ती है और भूल जाती है। जितना भी ये पर्यावरण जंगल दिख रहा है, ये किसी ने लगाया नहीं, इसे गिलहरी जैसे पशु ही उसको बचा रहे हैं। अब हम लोगों का फ़र्ज़ है, मनुष्य होने के नाते ईश्वर ने हम लोगों को मनुष्य बनाया है, इस सुंदर प्रकृति का पहरेदार बनाया है। हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रकृति को नष्ट न करें और उसे बचाएं। आने वाली नस्लों को अगर हम 100% ऑक्सीजन देने की भावना रखते हैं तो हम ऑक्सीजन पैदा करने के लिए भी, ये समाज की सामूहिक संपत्ति है,
अगर आने वाली नस्लों के लिए, आज हम वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, अगर ऐसा करके नहीं गए तो आने वाली नस्लों को हम बीमारियां और सून और बहुत कुछ नुकसान दे के जाएंगे। और इस देश में जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसका 33% हिस्सा हरा है। ये उस समय क्या, जिस समय तिरंगा तय हुआ था उसी समय का रंग है। 33% जंगल होना अनिवार्य है। हम लोगों ने जंगल काटे हैं, लगाए नहीं है। इस समय जंगल 16% रह गए हैं और हम लोगों को 33% तक जंगल को भी ले जाना है। और सारे इसी राष्ट्रभाव के साथ मुल्क के लिए जज्बा और ईमान रखते हैं। हम जुबां पे नहीं दिल पे हिंदुस्तान रखते हैं। मैं शोभाराम कश्यप, राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति। सर, ये राष्ट्रीय वितरण समिति, तिरंगा वितरण समिति के सदस्य आपसे मिलने आए हैं, साथ में पक्षी बचाओ अभियान की भी मुहिम चला रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इनके इस कार्य के बारे में? राष्ट्रीय तिरंगा वितरण समिति द्वारा चलाया जा रहा ये अभियान पर्यावरण की दृष्टि से एवं मानवता एवं समाज की उत्थान की दृष्टि से बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। इनके द्वारा विगत 2 साल पूर्व भी ये हमारे संस्थान में आकर के इन्होंने चिड़ियाओं के पानी पीने के लिए पात्र लगाए थे। आज इनके द्वारा पुनः चिड़ियाओं के रहने के लिए एक लकड़ी का बनाया हुआ आवास और पानी के पीने के लिए उनके पानी के पात्र लगाए गए हैं। और इनके द्वारा श्री शोभाराम कश्यप के अध्यक्ष हैं और श्री यूसुफ मंसाज सूरी, ये भी आज इनके कदमों द्वारा हमारे संस्थान में सत्कार किया गया और तिरंगा भेंट किया गया मुझे, क्योंकि राष्ट्रीय एकता के चिन्ह के प्रतीक है ये। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज 3 सितंबर को ये श्री शोभाराम कश्यप जी अपनी पूरी टीम के साथ आए और उन्होंने हमारे संस्थान परिसर में कुछ कार्य का एक बहुत महान एवं सामाजिक कार्य को ज्ञान